कि आप कितना भी बढ़िया घर बनाओ, आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहनो, लेकिन यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आपका घर किसी मरघट से कम नहीं है। आप सोचो कि जिंदा होने का प्रमाण क्या है। हाथ हम हिला रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, श्वास आ रही है, जा रही है। सदगुरु कबीर कहते हैं क्या इससे तुम जिंदा हो गए? सदगुरु कहते हैं कि अगर आंखें तुम्हारी खुली है, हाथ पैर तुम्हारे हिलडुल रहे हैं, लेकिन तुम क्रूरता कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो, सदगुरु कहते हैं फिर तुम जिंदा नहीं हो, तुम मरे हुए हो। जिंदा होने का प्रमाण यह है कि तुम्हारे भीतर प्रेम होना चाहिए। जिंदा होने का प्रमाण यह है कि तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए। किसी का दुख देखो और तुम्हारा हृदय अगर द्रवित ना हुआ तो तुम मरे हुए हो। किसी को पीड़ा में देखकर तुम्हारा हृदय पीड़ित ना हुआ तो समझना कि तुम मुर्दा हो। तो लोगों की स्थितियों को देखा होगा सदगुरु कबीर ने कि संसार के लोग निजी स्वार्थ के कारण कितने उपद्रव करते हैं। किसी ने कहा घर और परिवार कब टूटता है? एक बढ़िया घर कब बिखर जाता है? एक परिवार कब टूट जाता है? संत ने कहा कि दो ही कारण हैं परिवार टूटने के। इस धरती पर जब भी कोई परिवार टूटा है, जब भी किसी भाई का आपस में बंटवारा हुआ है, जब भी सास बहू में झगड़े हुए हैं, देवरानी जेठानी में झगड़े हुए हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दो है, और वो कारण है स्वार्थ और अहंकार। जिस घड़ी स्वार्थ जीवन में आ जाता है वहीं पर धीरे धीरे दीवार खड़ी होना शुरू हो जाता है। रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती है, और अहंकार जब आ गया तो एक दूसरे का फिर हम सुनना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति झुकना बंद कर देते हैं। जब अहंकार और स्वार्थ जीवन में हो तो बढ़िया से बढ़िया घर भी बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है। अब प्रश्न यह है कि अगर आपका घर ही बिखर गया, परिवार ही टूट गया, तो बढ़िया घर बना के क्या करोगे? मान लीजिए देह बढ़िया है, तो देह की कीमत नहीं है। देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अगर आपने सबसे प्रेम किया तब आपकी कीमत है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो कोई कीमत नहीं। एक आदमी एक घोड़ा बेच रहा था। लोगों ने कहा कि वो घोड़ा लेटा हुआ था। लोगों ने कहा इस घोड़े की क्या कीमत है? बेचने वाले ने कहा कि ये घोड़ा 1 लाख रुपया में दूंगा। खरीदने वालों ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत महंगा है, इतना हम नहीं दे सकते, कुछ कम करो। कितने में दे दोगे? बेचने वाले ने कहा कि ठीक है, जाओ हम तुम्हें 1 रुपया में दे देंगे। खरीदने वाला हैरान हो गया कि अभी तो 1 लाख बोला था, इतना जल्दी 1 रुपये में दे दोगे? इतना सरलता से 1 रुपये में? क्या बात है, कुछ कमी तो नहीं है घोड़े में? का नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, देखो हिष्ट पुष्ट है, तगड़ा है, सब कुछ ठीक है, आंखें ठीक है, पैर ठीक हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। तो खरीदने वाले ने कहा फिर 1 लाख से इतना जल्दी तुमने 1 रुपया कैसे कर दिया? इतनी सरलता से तुमने कीमत कैसे घटा दी? शरीर में कोई कमी तो नहीं? बेचने वाले ने कहा शरीर में कोई कमी नहीं, लेकिन बस एक छोटी सी कमी, छोटा सा कमी। कहा क्या? कहा इसके अंदर प्राण नहीं है, आत्मा निकल गई है, अर्थात ये मरा हुआ है। खरीदने वाले ने कहा फिर जब मरा ही है तो 1 रुपया भी बहुत है, फिर 1 रुपया भी क्यों दे तुम्हें, ये तो मरा हुआ है। जिंदा था तो 1 लाख भी दिया जा सकता था, जिंदा था तो इसकी कीमत थी, प्राण थे तो इसकी कीमत थी। जब प्राण ही ना रहे, जब भीतर चेतना ही ना रही, आत्मा ही ना रहा, तो इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर 1 रुपया भी भारी हो जाता है। संत कहते हैं घर तुम कितना भी बढ़िया बना लो, कपड़े बढ़िया खरीद लो, ब्रांडेड चप्पल जूते खरीद लो, ब्रांडेड मोबाइल खरीद लो,
ब्रांडेड गाड़ियां रख लो, लेकिन अगर रिश्तों में प्रेम नहीं है तो सद्गुरु कहते हैं वो उस मरे हुए घोड़े के समान है जिसके भीतर चेतना नहीं है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। व्यक्ति की कीमत, व्यक्ति का महत्व प्रेम से होता है, करुणा से, सत्य से। अगर आप इंसान हैं, आपके भीतर प्रेम तो होना ही चाहिए, सत्य तो होना ही चाहिए। लेकिन हम अपने घर को, अपने जीवन को तोड़ते हैं खुद। कई बार हमें लगता है कोई दूसरा तोड़ा है हमारे घर को, हम खुद तोड़ते हैं। हम अपने घर को, हम अपने समाज को तोड़ने का काम खुद करते हैं, दोष दूसरों को देते हैं। सोचो कि हम अपने जीवन में सोचते क्या हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ जितने भी बैठे हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक में क्या सोचते हैं? अपने जीवन में आप क्या चिंतन करते हैं? अपना घर, अपना परिवार, जमीन, नौकरी, पैसे, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, इसके अतिरिक्त आप क्या सोचते हैं? कितना ऐसा समय आपका बीतता है जब आप राष्ट्र का चिंतन करते हैं, जब आप समाज का चिंतन करते हैं, जब आप दूसरे की सेवा का भाव लेकर खड़े होते हैं, जब आप प्रेम का भाव लेकर खड़े होते हैं। इसलिए पहले ऋषि मुनि अपने कुटिया, अपने आश्रम जंगल में रखते थे, ताकि जो व्यक्ति वहाँ जाता था वो संसार से बिल्कुल मन को हटा के जाता था, और वहाँ जब वो बैठता था तो वहाँ से वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर आता था। तो मैंने कहा कि सद्गुरु कबीर हम सबके जीवन की समस्याओं की बात करते हैं कि आज हमारे जीवन की क्या समस्या है। आज हमारे पास भौतिकता का विकास है, हर तरफ विकास है, लेकिन आप सोचो कि जितना हमारा विकास बाहर बढ़ा है उतना हम दिल से छोटे हुए, दिल से हम गरीब हुए। पहले माता पिता घर में साथ रहते थे, हम उनके साथ रहते थे, भाई साथ रहते थे, चचेरे भाई साथ रहते थे, लंबा बड़ा परिवार होता था, एक साथ 10-20 आदमी का भोजन बनता था, बढ़िया से प्रेम से भोजन करते थे। अब क्या हो गया? हम दो हमारे दो, इसके अतिरिक्त अब हमने दूसरा त्याग ही दिया। माता पिता भी आ जाएं तो भारी लगने लगता है कि कब तक रहेंगे पता नहीं, जाओ गांव ही चले जाओ, या बड़े भाई के पास चले जाओ, छोटे के पास चले जाओ। ये हम कर क्या रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम मनुष्यता को त्याग करके, मानवता का त्याग करके, माता पिता गुरु की भक्ति का त्याग करके किस मार्ग पर जा रहे हैं? ये स्वार्थ का जो मार्ग है ये हमें नरक तक ले जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जीवन में प्रेम जगाओ। जिसने प्रेम को जगा लिया वही जिंदा है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो मुर्दा है। इसलिए साहब कहते हैं जागर प्रेम न संचरे, कि जिस व्यक्ति के घर में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। कोई कितना भी कहे कि मैं तो बड़ा बढ़िया घर बनाया, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बंगला है, साहब कहते हैं तुम्हारे आपस में प्रेम तो नहीं है। अब दो भाई हो, प्रेम ही नहीं। तुम मंदिर भी जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, आश्रम जाते हो, और तुमने वहाँ से कुछ सीखा नहीं। हमारे संतों ने प्रेम की बात कही और प्रेम हमारे जीवन में नहीं। हम तो घृणा में हैं, हम तो नफरत में हैं, और जहाँ नफरत है, जहाँ घृणा है, वह घर शमशान बन जाता है, मरघट बन जाता है। इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन शास्त्रों से कुछ सीखते नहीं। आज समाज में जहाँ देखो वहीं बिखराव चल रहा है। कोई किसी को सुनने को राजी नहीं, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं। एक घर में मैंने देखा कि बड़ा भाई और छोटा भाई, अब बचपन में स्वाभाविक है दोनों साथ खेलता होगा, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तो बड़ा भाई छोटे भाई से विपरीत चलने लगा, छोटा बड़े से विपरीत चलने लगा, और दोनों में इतना विवाद हुआ कि एक दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। एक ही माँ बाप से जन्म लिया और बाद में एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया। ये क्यों होता है? मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं कि लोग कई बार गुरु से जुड़ करके भी अपने जीवन को बदल नहीं पाते, और इसका कारण यह है कि मूल में हमारा स्वार्थ होता है। मूल में हमें खुद ही पाने की लालसा होती है कि मुझे मिल जाए, दूसरे को ना मिले। हमें धन मिल जाए, हमें पद मिल जाए, भाई को ना मिले, पड़ोसी को ना मिले। ये लालसा हमें नरक तक ले जाती। तो दो भाई थे, ये कहानी मैं पुनः कहता हूँ, शायद आपने सुना होगा।
दो भाई थे, दोनों ने संत को अपने घर बुलाया, दीक्षा लिया, गुरु नाम लिया और संत की बड़ी सेवा की दोनों ने। संत भी खुश हुए कि चलो आज के इस समय में इतने भाइयों में प्रेम है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, दोनों में बड़ा प्रेम था। गुरु की सेवा की और बढ़िया सत्संग हुआ, भोजन हुआ। इतना प्रेम था कि भोजन के समय दोनों भाई गुरु जी को भोजन कराने के बाद, प्रसाद पवाने के बाद एक ही थाली में बैठकर एक दूसरे को खिला के तब खाए। यह माहौल, यह अवस्था जब गुरुजी ने देखा तो आनंद से परिपूर्ण हुए कि आज भी जीवन में कितना प्रेम है लोगों के, दो भाइयों में इतना प्रेम कितने आनंद से भर देता है। इस तरह से प्रेम के बाद गुरुजी तो चले गए। तो मैंने कहा दो भाई थे, ध्यान से सुनना, कोई पूछे तो बता सको कि मैंने सुना है, मैंने जाना है, मैंने संत की वाणी को जीवन में उतारा है। और सुनने और बताने से ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तित व्यवहार से लोग जान सकें। सत्संग से जाओ तो आपकी वाणी बदल जाए, वाणी में मिठास आ जाए, आपके चिंतन बदल जाए, चिंतन में पवित्रता आ जाए, आपकी यात्रा बदल जाए, आपका भोजन जो दूषित था, आपकी आदतें जो कड़वी थी, वो सब पवित्र हो जाए। किसी को बताना नहीं पड़े कि मैं सत्संगी हूँ, आपके जीवन की यात्राएं, आपके जीवन का व्यवहार खुद परिचय दे दे। जैसे कहते हैं ना, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरे को कहना नहीं पड़ता कि मैं लाखों का हूँ, सूरज को सुबह मैसेज नहीं भेजना पड़ता कि मैं सूरज हूँ, मुझे बड़ी गर्मी है, मैं प्रकाश देता हूँ। उसका उदय होना ही परिचय हो जाता है कि हाँ ये सूरज है, और हीरे का कहीं उपस्थित हो जाना ही ये परिचय होता है कि हाँ ये करोड़ों का होगा। आप अगर सत्संगी हैं, आपको बताना ना पड़े कि मैं ध्यानी हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं भक्त हूँ, आपके जीवन का व्यवहार ही लोगों को बता दे कि हाँ इस व्यक्ति के भीतर सत्य है, ज्ञान है, समर्पण है। तो दोनों भाई ने दीक्षा ली गुरु से और बड़े ही भाव, बड़े ही प्रेम से गुरु जी की सेवा की, और उसी भंडारे में साथ में एक ही थाल में एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर तब खाए। उसके बाद गुरु जी चले गए। 7 वर्षों के बाद बड़े भाई ने पुनः गुरुदेव को निमंत्रण दिया। गुरु जी तो भूल गए थे, लेकिन जब निमंत्रण गया तो उन्हें याद आया कि किसी ने बुलाया है। तब ध्यान आया कि हाँ ये तो 7 वर्ष पहले 2 भाई थे, दोनों ने बड़ी सेवा की थी, दोनों एक साथ रहते थे, दोनों ने बुलाया, लेकिन इस बार निमंत्रण बड़े भाई ने किया। तो गुरुजी चले गए, उन्हें लगा कि बड़ा भाई निमंत्रण दिया, दोनों साथ में ही होगा। वहां गए, सत्संग हुआ, सारी चर्चाएं हुए। तब तक गुरुजी ध्यान नहीं दिए कि छोटा भाई कहीं दिख नहीं रहा है और छोटा कहीं दिखा नहीं। लेकिन जब भोजन का समय आया, गुरुजी के भोजन का समय, प्रसाद का समय, तब गुरुजी नजर डालते हैं कि इसका छोटा भाई तो कहीं दिख नहीं रहा है। तब गुरुजी ने कहा ये बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी आप भोजन खाइए, आप प्रसाद पाइए, मेरे छोटे भाई का नाम मत लीजिए। तो गुरुजी को आश्चर्य हुआ, कहा पिछली दफा दोनों मिलकर भोजन कराया था, दोनों मिलकर प्रसाद पवाया था, इस बार मैं पूछ रहा हूं तो कहता है छोटे का नाम मत लीजिए, कोई बात है क्या? कहने ने छोड़ दीजिए, वो बड़ा उदंड है, रहने दीजिए। गुरुजी ने कहा वो उदंड है और तुम बड़ा ज्ञानी, उदंडता तो तुम्हारी बातों में झलक रही है। तब उसने कहा गुरुजी क्षमा करिए, लेकिन आप भोजन पाइए। गुरुजी ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं भूखा हूं? मैं तुम्हारे घर रोटी खाने आया हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर भोजन पाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने आया हूं, मैं तुम्हारे जीवन में अमृत भरने आया हूं, मैं तुम्हारे टूटे हुए परिवार को जोड़ने आया हूं। और ध्यान रखना, कभी भी कोई संत आपके घर भोजन पाने नहीं आते, वो आपके जीवन को सजाने आते हैं, आपके समाज को जोड़ने आते हैं। संत ने कहा कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पास कोई भिक्षा लेने आया हूं, मेरी कोशिश है कि समाज में कहीं भी कोई समस्या हो उसका मैं समाधान कर सकूं, दो टूटे हुए दिल को एक कर सकूं, दो टूटे हुए परिवार को एक कर सकूं। और मैं इसलिए तुम्हारे द्वार आया हूं और तुम कहते हो कि मैं भोजन कर लूं। ये ग्रास, ये कौर मैं तब तक मुख में नहीं लूंगा जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आ जाता। तब बड़े भाई ने कहा कि लगता है गुरुजी तो अब मानेंगे नहीं। तब उसने असली बात बताई, कहा गुरुजी क्षमा करना,
4-5 वर्ष हो गए हम दोनों भाई अलग हो गए। तब गुरुजी ने कहा कि तुम सत्संगी हो, तुमने हमसे दीक्षा लिया था दोनों भाई ने, और तुम अलग हो गए। ये धन और पद के चक्कर में तुम भाई से अलग हो गए। क्या सीखा तुमने? प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण तुमने धन को समझ लिया, घर को समझ लिया। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रेम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण धन को समझ लेता है, उसके लिए जीते जी और आगे भी नरक के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये धन, ये वैभव तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं हो। और जब तक शरीर है ये धन है, लेकिन ये प्रेम तो आत्मा के साथ साथ चलता है। तुमने इसका ही त्याग कर दिया। अरे जिस दिन शरीर छूटेगा ये धन यहीं रह जाएगा। जिस दिन तुम्हारा शरीर चिताओं में जलेगा ये धन साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुमने प्रेम का ही त्याग कर दिया तो तुम यहां तो मरोगे ही, आगे भी मरते रहोगे। लेकिन अगर तुम प्रेम को जीवन में जगह देते, भक्ति को जीवन में जगह देते, तो शरीर भले यहां रुक जाता, शरीर भले जल जाता, लेकिन ये प्रेम कभी टूटता छूटता नहीं, ये सदा साथ चलता। गुरुजी अब क्या करें? कहा जाओ छोटे भाई को बुला कर लाओ। तब ये कहता है कि नहीं, छोटा भाई बड़ा अकड़बाज है, वो नहीं आएगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कम अकड़बाज थोड़े हो, जाके तो देखो, क्या पता मान जाए। कहा नहीं, बड़ा झगड़ा हो गया, दोनों में बातचीत भी नहीं होती, विवाद हो गया। गुरुजी ने कहा कि हो गया तो खत्म करो झगड़ा। हर दिन नया सूर्योदय होता है, एक सूरज ढलता है, फिर नया सूर्योदय होता है, नया दिन निकलता है। तुम पीछे पड़े हुए, तुम पुराने झगड़े को याद कर रखे हो, तुम पुरानी बातों को गांठ में बांध कर रखे हो। उन्हें तुम्हें मिटाना होगा। अगर तुम प्रतिदिन नए जीवन के साथ जीना चाहते हो, नए आनंद के साथ जीना चाहते हो, तो एक पल बीती हुई बुरी यादों को भी मिटा दो। अगर किसी से झगड़ा हुआ है मिटा दो, भूल जाओ कि झगड़ा हुआ है, क्योंकि हर दिन एक नया सूरज निकलता है, एक नया जीवन तुम्हें मिलता है। अगर तुमने पुरानी बातों को याद रखा तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अगर किसी ने गाली दे दी उसे वहीं छोड़ दो, भूल जाओ, एक नए पन में नए आनंद के साथ जियो। और ध्यान रखना, जो हर दिन हर पल नया होकर जीता है वही स्वर्ग पाता है, वही शांति पाता है। तुम पुरानी बातों को घसीट कर ले आए हो। 5 वर्ष पहले क्या बात हुई, तुम अभी भी उसको पकड़ कर रखे हो। 5 साल जिंदगी आगे निकल गई और तुम पीछे भागे जा रहे हो। जाओ छोटे भाई को बुला कर लाओ, तब मैं भोजन करूंगा। अब बड़े भाई के सामने धर्म संकट हो गया। कहा कैसे जाए, मैं बड़ा। संत ने कहा यही तो अहंकार है, मैं बड़ा मैं बड़ा। दही बड़ा तो सुना था, ये मैं बड़ा कब से सुनने लग गया। तुम मैं बड़ा, क्या मैं बड़ा, क्या खाक तुम बड़े हो, क्या बड़प्पन है तुम्हारा। ये शरीर मिट्टी का, ये सोना चांदी धन ये भी तुम्हारा नहीं। आए थे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ। क्या पाकर तुम बड़े हो गए। अरे बड़ा तो वो है जिसमें बड़ा स्वभाव होता है, जिसका बड़ा दिल होता है। बड़ा तो वो होता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। तुम तो महाक्षुद्र और छोटे मालूम पड़ते हो। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, जिसका हृदय विशाल नहीं, वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। काहे को बड़ा? धन हो गया तो बड़े हो गए तुम, प्रतिष्ठा हो गई तो बड़े हो गए। बड़ा वो होता है जो झुकना जानता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सबने सुना है ना, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहा ऐसा बड़प्पन किस काम का जो कद तो तुम्हारा खजूर के पेड़ की भांति हो जाए और छाया तुम किसी को ना दे सको। आम के पेड़ को देखना, अब सब में जो मंजर आ गए होंगे, फल लगेंगे, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फल बड़े होंगे, सारी डालियां झुकती चली जाएगी। जहां बड़प्पन होगा, जहां मिठास होगी, जहां कुछ वजन होगा, वो व्यक्ति और विनम्र हो जाएगा और झुक जाएगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में तभी तो संतों के पत्तल उठाने का काम चुना था, चरण धोने का काम चुना था। लोगों ने कहा कि प्रभु आप चरण धोएंगे, आप जूठे पत्तल उठाएंगे, आप तो इतने बड़े योगी हैं। कृष्ण ने कहा बड़ा इसलिए कोई नहीं होता कि किसी ने बड़ा मान लिया। बड़ा व्यक्ति छोटा बनकर होता है। बड़ा होने की पहली शर्त ही है छोटा बन जाओ, विनम्र बन जाओ। अकड़बाज कभी बड़ा नहीं होता। अगर जो खुद से स्वघोषित बड़ा हो जाए, उसे दुनिया नीचे करने की चेष्टा में लग जाता है।
जो जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा, पड़ोसी से लेकर समाज सोचता है इसको कैसे छोटा साबित कर दें। लेकिन जो विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, जो सबसे जुड़ जाता है और जो सरलता को जीवन का आधार बना लेता है, समाज भी कहता है कि कितना बड़प्पन है इस आदमी का, फिर उसे सिर पर बिठा लेता है। और जो खुद से बड़ा बनना चाहता है, दुनिया उसे पैरों के तले रखना चाहती। संत ने कहा, काहे का बड़प्पन, जो कुछ तुमने बटोर रखा है छूटेगा। न तुम ले जाओगे, न तुम्हारे पीछे की पीढ़ियां ले गई। दादा परदादा भी छोड़ कर गए, वो भी कहते थे मैं बड़ा, उनका भी छूटा। तुम भी अभी कहते हो मैं बड़ा। तुम जिन चीजों को पाकर बड़ा कहते हो, पहले सोच तो लो तुम्हारा है भी कि नहीं। जिस शरीर को देखकर तुम गुमान कर रहे हो, जरा सोच तो लो कि शरीर तुम्हारा साथ देगा भी कि नहीं। ये तो मिटेगा और आगे तुम्हारे बच्चे भी छोड़कर जाएंगे। समझाया संत ने, तब थोड़ी चेतना जगी। उसने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं बड़ा होकर उसे मनाने जाऊं, बात तो ठीक है, और नहीं माना तो? अगर मैं समझाने गया, मैं बात करने गया और वो नहीं माना तो? संत ने कहा गया भी नहीं, पहले ही सोच लिया नहीं माना तो। अरे एक बार मनाने तो जाओ, और अगर तुम्हारे समझाने और बोलने से ना माने तो उसका चरण छू लेना। अब तो बड़े भाई को और झटका लगा, कहा मैं बड़ा आदमी, मैं झुक कर चरण छू लूं, ये कैसे हो सकता है? संत ने कहा यही अहंकार तो तुम्हें नरक पर ले जा रहा है, यही अहंकार तो तुम्हें दुखी कर रहा है। अरे छोटा भाई ही तो है, चरण छू लेना। उसने कहा यह संभव नहीं, कैसे छू ले? तब गुरुजी ने समझाया, कहा बताओ, जब तुम छोटे थे, तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है, वो और छोटा रहा होगा? कहा जी। तो बचपन में तुम उसको गोद में खिलाते थे कि नहीं? तब याद किया, कहा हाँ गुरुजी, जब वो छोटा था तब तो हम उसको गोद में लेके खूब घुमाते थे, हम ही उसको स्नान कराते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़े पहनाते थे। वो विद्यालय जाता था तो हम ही जूता पहना देते थे। गुरुजी ने कहा कि नहलाते, धुलाते, गोद में लेते, जूता पहनाते, तुमने दिन भर में 10 बार उसका पैर छुआ होगा, तब तुम्हें तो घमंड नहीं हुआ? तब तो छोटा भाई समझकर तुमने उसके पैर में तेल भी लगाए, गोद में उठाए। आज वही छोटा भाई का भाव करके अगर चरण छू लोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहां विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। अगर तुम बड़ा हो और मान लो छोटे से गलती हो ही गई है तो क्षमा कर दो, इसी में तुम्हारा बड़प्पन है। विष्णु जी इतने बड़े थे, भृगु जी ने लात मार दी, विष्णु जी नाराज नहीं हुए, बल्कि उठते हैं, भृगु जी का चरण पकड़ते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु क्षमा करना, मैं उठ नहीं पाया, मेरे कठोर सीने पर आपका कोमल चरण पड़ा है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। इतनी विनम्रता है विष्णु जी में, तभी तो सतोगुणी है। संत ने कहा कि तुम भी यही सोचो कि वो छोटा भाई है, कितनी बार गोद में लिया होगा, कितनी बार सेवा किया होगा, आज भी जाके इसी भाव से चरण छू लेना। इसके बाद उसके दिमाग का थोड़ा सा इलाज हुआ, तब उसके भीतर ये भाव जगा कि चलो अब जाके छोटे भाई को मना लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। सामने ही घर था, वो निकला, गुरुजी की थाली लगी हुई है, बैठे हैं, कहा मैं खाऊंगा नहीं, पहले बुला के लाओ। वो गया। उसके बाद छोटा भाई आंगन में ही कुर्सी लगा के बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। देखता है कि 5 साल बाद पहली बार बड़े भाई हमारे घर की तरफ चले आ रहे हैं। छोटे भाई का भी भीतर हलचल शुरू हो गया, क्योंकि वो भी ललायत था, बड़े भाई ने ही मूर्खता करके निकाल दिया था। छोटे भाई ने सोचा कि गलती तो मेरी भी थी, मैंने भी दोबारा पलटकर भाई से बात नहीं किया, भैया से पूछा नहीं, नाराज होकर मैं भी अलग हो गया। लेकिन आज मेरे भैया 5 साल बाद मेरे द्वार पर आ क्यों रहे? फिर देखता है कि वो तो बड़े विनम्र भाव से चले आ रहे हैं, और स्वाभाविक है जहाँ खून का रिश्ता हो, या भाई ही तो था, एक ही माँ बाप से जन्म लिया था, बड़े भाई के सकारात्मक भाव से आने की जो तरंग थी वो हृदय में तरंगित होने लगी। कहते हैं ना कि आप जिस भाव में होते हैं वो भाव पहले ही दूसरे के दिल तक पहुंच जाता है।
अगर आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, आपकी पॉजिटिविटी दूसरे के हृदय तक पहले ही पहुंच जाएगी तरंग के माध्यम से। जैसे कई बार आप माता पिता भाई बंधु की बात है, तो आप किसी संकट में होते हैं तो माताएं कभी कभी कह देती लगता है आज मेरे बेटे की याद आ रही है, कहीं ठीक तो है। उसको पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उसके हृदय तक चली जाती है। तो जो गहरा प्रेम होता है अंतर मन में, वो तो हम स्वार्थवश उस पर पत्थर रख देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हृदय में पता चल जाता है। छोटे भाई को लगा, उसको आभास हुआ कि बड़े भाई मेरे द्वार पर। जैसे ही निकट आए, छोटा भाई बैठा ना रह सका, ये खड़ा हो गया, सब कुछ नीचे रखा, वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया। और जैसे ही बड़ा भाई पास आए, कुछ बोलने से पहले बड़ा भाई को भी प्रेम जग गया। वो तो अकड़ में था, लेकिन यहाँ आते आते जब छोटे भाई को देखा, उसके मुखमंडल को देखा, उसके जीवन को देखा, तो उसे पुरानी बचपना याद आ गई कि यही मेरा छोटा प्यारा भाई है जिसके साथ मैं रहता था, एक साथ सोता था, खेलता था, खाता था, स्कूल जाता था। मैं 5 साल इसको दूर कर दिया, 5 साल में इसको अपने से अलग रखा। इतनी करुणा भर गई कि कहा कि नहीं, अब इसका पैर छू लेंगे, चाहे ये मना करे चाहे कुछ करे, इसका पैर छूकर इसको घर ले जाएंगे। और जैसे ही बड़ा भाई झुककर छोटे का पैर छूना चाहा, छोटे भाई रोना शुरू कर दिए। उसको भी भीतर प्रेम का बाढ़ आ गई। जो 5 साल से दोनों का प्रेम दबा हुआ था स्वार्थ के ऊपर, जो 5 साल से दोनों के बीच एक दीवार खड़ी थी, मानो वो दीवार टूट गई। जैसे ही दोनों ओर से एक समर्पण का भाव जागृत हुआ, वो दीवार टूट गई। छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और खुद से बड़े भाई से लिपट करके रोने लगा कि भैया 5 साल आप कहाँ थे। इस छोटे भाई को एक थप्पड़ मार के बुला लेते, मैं आ जाता। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं भटक रहा था, मैं कितना पीड़ित था। तो बड़े भाई ने कहा, पगले तू भी तो कभी लौट कर नहीं आया, तू भी तो इसी इंतजार में था कि भैया माफ़ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं आपके शरण में हूँ। और तब छोटे भाई को गले से लगाते हुए, हाथ पकड़ते हुए गुरुजी के पास गए। गुरुजी देखते हैं प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। जो 7 वर्ष पहले मैंने देखा था, जो मैंने जाना था, जो मैंने समझा था, वो चीज़ मैं यही तो अब पुनः देखना चाहता था। और तुमने थोड़े से स्वार्थ, थोड़े से अहंकार, थोड़े से पद, थोड़े से धन के लालच में ना जाने अपने भाई से कितना विच्छेद कर लिया, कितनी दीवारें खड़ी कर ली। अरे जरा सोचो, वो साथ नहीं जाता, ये प्रेम साथ जाएगा। एक ही माता पिता से जन्म लिए हो, भाई हो। धन तो बाजार में बहुत मिल जाएगा, मेहनत करोगे। भाई किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, भाई किसी बाजार में नहीं मिलेगा, खरीद के नहीं लाओगे। दोनों भाई बैठे, गुरुजी को प्रणाम किया, कहा, गुरुजी आप आकर के मेरे घर को स्वर्ग बना दिए। नरक बन गया था ये घर। आपसे माला लिए थे, दीक्षा लिए थे, आपसे सब कुछ लिया, लेकिन थोड़ा सा कुसंग मिला, हमारा मार्ग बदल गया, हमारा भोजन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया, और हम आपस में ही दीवारें खड़ी कर लिए। जो भाई भरत की तरह होना चाहिए, जो भाई राम की तरह होना चाहिए, हम दोनों कौरव और हम दोनों रावण की तरह बन गए। जैसे कौरव धन के लिए लड़ रहे थे, रावण भी धन पद के लिए लड़ रहा था। दोनों भाइयों ने कहा, वही हमारे जीवन में हो गया था। गुरुजी आपने बड़ी कृपा की। गुरुजी ने कहा, इसीलिए तो मैं आता हूँ। मेरा आगमन इसलिए नहीं होता कि तुम मुझे धन दो, मेरा आगमन इसलिए होता है कि तुम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे कर सको, तुम अपने जीवन को प्रेम के मार्ग पर कैसे ले सको, तुम्हारा घर स्वर्ग कैसे बन सके। तब गुरुजी ने कहा कि अब बैठो और दोनों एक ही थाली में भोजन निकालो, एक दूसरे को भोजन कराओ, तब मैं भोजन करूंगा। दोनों भाई ने बड़े प्यार से थाली में भोजन निकाला, एक दूसरे को पहले खिलाया, फिर गुरुजी ने भोजन शुरू किया। और तब गुरु संत ने कहा कि मेरा आना सार्थक हुआ, मैं जिस उद्देश्य से तुम्हारे घर आया था वो पूरा हो गया। यही आपके जीवन की महानता है, यही आपके जीवन की बड़प्पन है। आप कुछ भी बाहर विस्तार कर लो, आप कुछ भी बाहर बड़ा बना लो, संत कहते हैं वो सिमट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन यदि प्रेम नहीं, अगर प्रेम का आपने त्याग कर दिया, बाहर कुछ भी बड़ा कर लो, कुछ नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई मोल नहीं। लेकिन प्रेम जीवन में है तो घर को जोड़ देता है, समाज को जोड़ देता है, राष्ट्र को जोड़ता है। प्रेम सूत्र है।
और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। किसी से आप प्रेम करते हैं, भाई से, पिता से, माता से, पड़ोसी से, पति से, पत्नी से, मित्र से, वो प्रेम स्वार्थ वाला ना हो। जहाँ स्वार्थ होगा वो प्रेम होगा ही नहीं, वो आकर्षण होगा या मोह होगा। प्रेम सदैव निस्वार्थ हो, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, बस यह भाव हो कि बस मैं सदैव त्याग में जी सकूं, मैं इसकी खुशी के लिए जी सकूं। माँ पिता से प्रेम का अर्थ है उनमें समर्पण होना, श्रद्धा होना, उनके प्रति भक्ति का भाव होना कि माता पिता ही मेरे आराध्य हैं, भगवान हैं, इनकी पूजा करें। और इनकी पूजा का अर्थ क्या है? उनकी सेवा करें। तो संत ने वहां तो उस घर को स्वर्ग बना दिया। आप सबके जीवन में अगर ऐसा कोई नरक है जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ समन्वय नहीं है, तो समझ जाना कि ये सत्संग आपके जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए है। ये सत्संग इसलिए नहीं है कि बस आए, सुने, प्रसाद पाए, चल दिए, फिर तो कोई मतलब का ना होगा। सत्संग अगर आपके जीवन के समस्याओं का समाधान न बन सका, सत्संग अगर आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर न बन सका, तो किस काम का। इसलिए साहब ने कहा, सदगुरु कबीर साहब ने, कि जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। जहाँ प्रेम नहीं है उस घर को मरघट समझना। आप रामायण महाभारत से ही तो सीखते हैं। रामायण में यह दर्शाया गया कि धन छूटे तो छूटे, प्रेम न छूटे। और महाभारत में यह दर्शाया गया कि प्रेम छूटे, परिवार छूटे, समाज छूटे तो छूटे, गद्दी और धन न छूटे। तो अंत में क्या हुआ? गद्दी भी छूट गई, किसी का ना हुआ। कौरव का तो नहीं हुआ, पांडव भी नहीं भोग पाए। लड़ाई कहीं भी होगी, सुख नहीं मिलेगा। अंत में पांडवों को भी हिमालय में जाके गलना पड़ा था। पाप उसने भी किया था, धन के लिए लड़ लिया, धन पाने के लिए लड़ लिया, तो उन्हें भी फल भोगना पड़ा, दुर्योधन को भी भोगना पड़ा। लेकिन राम जी से सीखो कि किस तरह से, भरत जी से सीखो, लक्ष्मण जी से सीखो, प्रेम की परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। उनके सामने भी तो विकल्प था। आप कितनी बार कहानियां सुनते हैं राम जी की, कि शाम को सुनाया गया कि राम जी को कल राजमुकुट होना है, सिंहासन मिलना है, गद्दी मिलनी है, और रात में ही मामला बदल गया। कैकेयी माता ने मांग कर लिया कि नहीं, तुम्हें तो जंगल जाना है, और सुबह राजगद्दी नहीं होगी, तुम्हें जंगल जाना है। वो भी राजसी वस्त्र का त्याग करके, फकीरी का वेश पहनकर, चरण पादुका हटा करके नंगे पैर जाना है। और जंगल में रहना है तो गांव का भोजन नहीं करना है, कंद मूल खाना है, फल खाना है, पत्तियां खाना है। मैं कई बार सोचता हूं, जब राम जी की इस कहानी को पढ़ता हूं, उनके इस घटना को सुनता हूं, तो मुझे लगता है राम जी कितना प्रेम से भरे होंगे, कितना करुणा से भरे होंगे, कि सौतेली मां के इस वचन को दिल से नहीं लिया, उन्होंने आशीर्वाद समझा। 14 वर्ष अकेले जीना है जंगल में, किसी से मिलना नहीं है, राज्य के लोगों से, गांव के लोगों से, जंगल में जंगली बनकर जीना है। और उस राम ने थोड़ा सा उफ तक नहीं किया, थोड़ा सा अपने चेहरे पर भाव भी ना बदले कि मैं बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने क्या कहा अपनी माता से? माता कौशल्या खुश हैं, प्रसन्न है कि राम कल राजा बनेंगे, लेकिन राम जी को पता चल गया था कि नहीं, अब मैं जंगल जा रहा हूँ, अब मुझे राजमुकुट नहीं मिलेगा। और माता कौशल्या से जब आज्ञा मांगने गए तो माता कौशल्या से क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ? तो पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। तो कौशल्या ने कहा, माता ने, कि हाँ वो तो बना ही दिया, तो जा कहाँ रहे हो, यहीं तो तुम्हें राजा बनना है। कहा नहीं माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, मैं जंगल जा रहा हूँ। सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी। आप सब भी माताएं हैं, आपके बच्चे को कोई एक दिन के लिए जंगल में ले चले जाए तो भूख प्यास मिट जाती, परेशान हो जाते हैं। किसी दूसरे सौतेली माँ के कहने पर राम जैसे पुत्र, जो कोई भी चाहेगा ऐसा पुत्र होना चाहिए, उस पुत्र को जंगल जाना है। अपनी माँ कौशल्या के हृदय पर क्या बीता होगा। लेकिन राम जी
अपने कर्तव्य, अपने प्रेम और अपने श्रद्धा, अपनी पवित्रता को कभी दिल से हटाए नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई भरत अगर राजा बनता है, इससे बड़ा सुख मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं अपने भाई भरत के लिए मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ। और राम जी माता कैकेयी को प्रणाम करके, कौशल्या माता को प्रणाम करके चल दिए। और जंगल जब गए और जब भरत जी को पता चला कि राम जी चले गए, देखो प्रेम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। राम जी अपना फर्ज निभा कर चले गए, लेकिन जब भरत जी को पता चला कि भैया राम जंगल चले गए, तो सबसे पहले अपने माँ को वो डांटते हैं। भला कहो सिर्फ हाथ नहीं उठाए वरना सब कर्म कर दिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु श्री राम, मेरे भाई, मेरे आराध्य को इस तरह से आदेश देने को। कौन होती हो तुम? वो तो मेरे भाई की सरलता है, मेरे प्रभु श्री राम की सरलता है कि वो चुपचाप तुम्हारी आज्ञा मानकर चले गए, वरना मैं होता तो तुम्हें कारागार में डाल देता। मेरे सामने अगर ये घटना घटी होती तो मैं प्रभु श्री राम को अपमानित ना होने देता। ये भरत कह रहे हैं, जिनकी अपनी माँ है कैकेयी, वो प्रभु श्री राम के लिए कितना हृदय में प्रेम है, वो स्वीकार नहीं किए राम के वनवास को। और माँ को डांटने के बाद भरत निकल पड़ते हैं कहाँ? जंगल, भैया को लौटाने। भजन आपने सुना है ना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को बुलाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत राम जी को मनाने चल देते हैं, और राम जी को भी पता है कि भरत जानेगा तो आएगा। दोनों में प्रेम कितना है। आप शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जरा ध्यान देना असली पूजा क्या है। आपका मंदिर जाना पूजा नहीं है, शास्त्र पढ़ना पूजा नहीं है। जिस दिन आपने प्रेम को जीवन का आधार बना लिया, पूजा हो गई। जिस दिन आपने करुणा को जीवन का आधार बना लिया, जिस दिन आपने भाई से प्रेम, माता पिता में श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा कर लिया, समझो प्रेम हो गया, पूजा हो गई। राम जी को पता है कि भरत आएगा, भरत को भी पता है कि भैया श्री राम जंगल में हैं, कष्ट उनको है, लेकिन भैया राम मुश्किल है कि लौट कर आएंगे, लेकिन फिर भी संकल्प है कि मुझे राम जी को लाना है। मां से गलती हो गई तो क्या हुआ, मैं तो बुला लाऊंगा। एक बड़ी मधुर कहानी इस पर आती है कि जब राम जंगल में प्रवेश करते हैं तो मानो एक कथा बनाई गई कि जैसे वन देवी से राम जी ने प्रार्थना किया कि हे वन देवी, मैं जिन कांटों के रास्तों पर चलकर आया हूँ, जो कंकड़ मुझे रास्ते में मिले हैं, देखो मेरे पैर लहलुहान हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब इन रास्तों के कांटे हटा देना, अब इन रास्तों के कंकड़ हटा देना। तो वन देवी सोचती है कि हे श्री राम, आप तो अब आ गए, आपका तो पैर लहूलुहान हो गया, कांटे गड़ना था सो गड़ गया, अब किसके लिए साफ करवा रहे हो, अब कौन आएगा? तो राम जी ने कहा मुझे पता है मेरा भाई भरत मुझे लेने जरूर आएगा, और इसलिए मैं चाहता हूं ये कांटे, ये कंकड़ मेरे भाई भरत के पैरों में न गड़ जाए। तो वन देवी ने क्या कहा कि हे श्री राम, तो क्या आपका भाई भरत इतना सुकुमार है, इतना मुलायम है, इतना कमजोर है कि आपने जिन कांटों को सह लिया है वो सह नहीं पाएगा? तो राम जी ने क्या उत्तर दिया, कहा नहीं वन देवी, मेरा भाई भरत कमजोर नहीं है, वो तो वज्र से भी कठोर है। मेरा भाई लाचार नहीं है, मेरा भाई सुकुमार भी नहीं है, वो तो पर्वत के समान है। लेकिन अगर एक भी कांटा उसके पैर में गड़ गया तो वो ये सोचकर दुखी होगा कि इसी मार्ग से मेरे भैया राम गए हैं, उनको ये कांटे गड़े होंगे और मेरे भाई राम को कितना कष्ट हुआ होगा। यह सोचकर भरत सह नहीं पाएगा, ये सोचकर भरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
वो इसलिए नहीं दुखी होगा कि उसे गड़ेगा, वो इसलिए दुखी होगा कि मेरे प्रभु श्री राम को ये कांटे चुभे होंगे और सिर्फ मेरी माँ के कारण वो इन मार्ग पर चलने को मजबूर हुए होंगे। वन देवी सुनकर रो पड़ी, कहा ऐसा प्रेम भाइयों में। राम जी ने कहा तुम मेरे भरत को जानती नहीं हो, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और तब वो कांटे साफ भी हुए, राम जी गए भी। लेकिन जानते हैं भरत जी ने कितना भी प्रयास किया, राम ने माता पिता का आदर करते हुए, मान रखते हुए वो गए नहीं लौटकर। और तब भरत जी ने क्या किया, उनकी चरण पादुका लेकर गए। दूसरा आज का भाई होता कहता बढ़िया है, जंगल चला गया, सब जमीन हमारा हो जाएगा, सब घर मेरा हो जाएगा, सब सोना चांदी बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा, अच्छा है वहीं रहे। लेकिन भरत जी ने क्या कहा, प्रभु वो गद्दी आपकी है, ये भरत आपका है, आप नहीं चले तो ये सिंहासन पर आपका चरण पादुका बैठेगा, मैं नीचे रहूंगा, लेकिन आपका गद्दी पर मैं बैठने का सामर्थ्य नहीं कर सकता, मैं तो आपका सेवक हूं। अगर राम ने त्याग दिखाया तो भरत ने उससे बड़ा त्याग दिखाया। ये प्रेम भाइयों में होता है। अयोध्या की गद्दी गद्दी नहीं हुई, फुटबॉल हो गया। राम भी लात मार रहे हैं, भरत भी लात मार रहे हैं, दोनों लात मारे, मुझे नहीं चाहिए। आज तो कुछ थोड़ा सा धन हो तो दोनों चाहेगा मैं नोच लूँ, मैं पालूँ। कई बार गांव घर में होता है ना, बंटवारा होने के बाद भी पिताजी के नाम कुछ जमीन रहती है, कुछ पैसे रहते हैं, तो दोनों भाइयों तीनों भाइयों की नज़र उस पर रहती है। जो मिला है उस पर संतोष नहीं है, अब नज़र है कि पिताजी वाला हमको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, हम सेवा करके पूरा ले लें। पूजा करके क्या मिलेगा, शास्त्र पढ़ के क्या मिलेगा? पूजा करके तुम रावण की प्रवृत्ति लेकर जी रहे हो, पूजा करके तुम कंस की प्रवृत्ति लेकर जी रहे हो। वो पूजा किस काम का? वो पाखंड से भी भयंकर पाखंड है। लेकिन राम जी ने दर्शाया कि पूजा का अर्थ ही होता है जीवन में प्रेम। पूजा का अर्थ होता है धन से पहले जन, परिवार, समाज को महत्व देना। और तब भरत जी वो चरण पादुका लेकर चले आए। और ऐसी कितनी घटनाएं रामायण की है जो आप याद करेंगे तो आपके जीवन की भी कलमश मिटेगी, आपके जीवन की भी कटुता मिटेगी। अब आप खुद सोचो, वनवास राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी क्यों साथ चले गए? आज के समय में तो भाई सोचेगा वो भैया को कहीं जाना, हम क्या करने जाएंगे, जाओ तुम्हें, हम सोएंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कभी? प्रेम देखो, छाया बनकर रहे। अच्छा, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी को भी नहीं हुआ था। लेकिन सीता जी ने क्या कहा कि जहां मेरे प्रभु राम है वहां मैं रहूंगी, मैं ये सुख सुविधा नहीं भोग सकती राम के बिना। पत्नी ने भी अपना धर्म निभाया और राम जी ने मना किया कि नहीं सीते, तुम मत आओ, ये जंगल है, तमाम तरह के राक्षस मिलेंगे, दुख मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा। सीता ने कहा कि मेरा जीवन ही आपके बिना अधूरा है, आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, इसलिए मैं यहां रहूंगी तो भी मुर्दा बन के रहूंगी। और तब सीता जी ने कहा, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। कहा जैसे ये देह बिना जीव के मुर्दा है, जैसे नदी बिना पानी के कुछ नहीं है, हे प्रभु ऐसे ही मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके बिना कुछ नहीं हूं। ये प्रेम माता सीता ने दर्शाया, लक्ष्मण जी ने दर्शाया और फिर राम जी के साथ गए, भरत ने प्रेम दर्शाया। और जब युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी। इन घटनाओं को आपने हजारों बार सुना है, लेकिन स्मरण करके जरा ध्यान रखिए कि भाई क्या होता है, प्रेम क्या होता है, और हम कौन सा धन बटोर रहे हैं जो प्रेम ही खत्म कर दे। हम कौन सा घर बना रहे हैं जो परिवार से ही विच्छेद कर दे। वो घर घर नहीं, फिर वो मरघट हो जाता है। साहब ने कहा अगर प्रेम नहीं है तो मरघट से ज्यादा कुछ नहीं है। युद्ध हुआ, राम जी ने युद्ध में विजयी पाई, लेकिन उसी विजयी से पहले लक्ष्मण जी को शक्तिवान भी लगा। और शक्तिवान लगा तो राम जी लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे हैं, अपने को धिक्कार रहे हैं कि मैं क्यों लक्ष्मण को लेकर आया, अपने चक्कर में मैं लक्ष्मण को दुखी कर दिया, इसको खो दिया, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। और जब अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी खड़ी है, माता सुमित्रा खड़ी है, माता कौशल्या खड़ी है। लेकिन राम जी ने पहले पैर किनका छुआ?
जिस माँ ने जंगल भेजा था राम जी पहले कैकेयी के चरण छुए। मन में कोई खोट हुआ क्या? प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। आज अपनी माँ अगर कह दे बेटा जाओ 1 घंटा थोड़ा काम करके आओ, तो बेटे के मन में घृणा हो जाती, कैसी माँ है, हमको धूप में खड़ा कर रही है। 1 गिलास पानी मांग दे माँ तो बेटा नाराज होता है, कभी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तुम अपने से पी लो। और वो व्यक्ति राम भक्त बनता है कि मैं तो राम की पूजा करता हूँ, मैं तो राम का मंदिर जाता हूँ। अरे वो सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष जंगल में रहे, फिर भी मन में टिस नहीं हुआ और लौटे तो सबसे पहले उसी माँ का चरण छुए। सोचो उनका हृदय कितना विशाल होगा। तो राम को पढ़ने से, राम के मंदिर जाने से कुछ होता है क्या? राम का जीवन भी जीना पड़ता है, और वो जीवन जब जिएंगे तब कोई राम का भक्त बनता है। और राम जी ने माता कैकेयी का चरण छुए, और लक्ष्मण जी पहले माता कौशल्या के चरण छुए, सुमित्रा के नहीं छुए जो अपनी माँ थी। और छू करके जब माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे लाल, मेघनाद का शक्ति तुम्हें कहाँ लगा था? उनका जो शक्तिवान तुम्हें लगा था, तो इशारा किया कि कमर में पीछे लगा था। कहा बहुत दुख हुआ होगा ना, मैंने सुना कि तुम मूर्छित हो गए थे, फिर क्या क्या हुआ, तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई होगी, बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा कष्ट हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने इतना ही कहा कि माता, मेरे इस जख्म का, मेरे शक्तिवान लगने का अगर दुख जानना चाहती हो, कष्ट जानना चाहती हो, और मुझे कितना दर्द हुआ ये जानना चाहती हो, तो मुझसे मत पूछो। तब किससे पूछें? चोट तुम्हें लगी? कहा नहीं नहीं नहीं, ये दर्द भैया राम से पूछो कि उन्हें पता चला होगा, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं उनके गोद में था, इसलिए मेरे चोट का दर्द भैया राम को पता होगा। क्योंकि आप लोग गाना भी सुनते हैं, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये भाई का प्रेम है। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि मुझे एक खरोंच भी आई तो उसकी पीड़ा राम जी को हुई है, मुझे किसी ने थोड़ा सा कष्ट भी दिया तो उसका जख्म राम जी को हुआ है, वो मुझे नहीं हुआ। कितना प्रेम है। और तब उस राम से लोगों ने पूछा कि हे श्री राम, दुनिया आपको भजती है, आपका स्मरण करती है, आप किसको भजते हैं? किसको भजते हैं राम जी? आप कह देंगे महादेव जी को, लेकिन राम जी ने कहीं लिखा है कि मैं महादेव जी को भजता हूं? राम जी ने कहा मैं महादेव को नहीं भजता, मैं किसी और को नहीं भजता, मैं दुर्गा को भी नहीं भजता। तब राम जी ने कहा भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है? मेरा भाई भरत किसी साधु से कम नहीं, किसी भगवान से कम नहीं। मैं राम अपने भाई भरत को जपता हूं, उन्हें भजता हूं। ये प्रेम है। अगर सदगुरु कबीर की इस वाणी को आपने संपूर्ण रूप से जीवन में उतार लिया तो जो जीवन राम जी का प्रेम पूर्ण था कि सब कुछ, सारे घटनाक्रम के बाद भी उनका प्रेम नहीं टूटा, उनका घर नहीं टूटा, उनका सब कुछ सुखी बना रहा, सब कुछ स्वर्ग बना रहा। कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी पीड़ाएं आई, राम ने प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा, राम ने सत्य का, धर्म का, भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आज तो कोई आदमी गुरु से दीक्षा ले लिया, थोड़ा सा सिर दुखने लगा, का किसी ने कह दिया अरे दीक्षा लिया इसीलिए दुख रहा है, वो तुरंत माला फेंक देता है। अब वो खाक भक्ति करेगा जो किसी के कहने में माला फेंक दे। गुरु को अगर आप चुनते हैं, इतना सामर्थ्य रखो कि दुनिया का सारा कष्ट मुझे मिल जाएगा, गुरु का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। पर हमें तो थोड़ा सा कुछ मिल जाए दर्द, थोड़ा सा कुछ आ जाए कष्ट जीवन में, हम गुरु के मार्ग ही छोड़ देते हैं। हम फिर वही हिंसा का मार्ग, वही नशा, दुर्व्यसन, मांसाहार का मार्ग चयन कर लेते हैं। हम फिर वही राक्षसी जीवन जीने लगते हैं। अगर कोई आदमी आज के समय में मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, आज का वो सबसे बड़ा राक्षस है, वो इंसान नहीं हो सकता है। इंसान जो होगा उसके जीवन में दिव्यता होगी, भव्यता होगी, प्रेम होगा, माधुर्य होगा, उसके जीवन में सत्य होगा, करुणा होगी, अहिंसा होगी। वो नशा नहीं कर सकता, जुआ नहीं खेल सकता, वो मांस नहीं खा सकता, वो धर्म का अनादर नहीं कर सकता, वो माता पिता गुरु का सम्मान करेगा। और जिसके जीवन में माता पिता गुरु का सम्मान है वही तो देवता है।
पहले हम सोचते थे बड़े बड़े राक्षस होते थे, वो राक्षस पता नहीं होते भी होंगे कि नहीं, लेकिन आज जो व्यक्ति नशा दुर्व्यसन कर रहा है, मांस खा रहा है, माता पिता गुरु से झगड़ा कर रहा है, जो अधर्म का मार्ग चुन रहा है, वो पक्का राक्षस है। और ये मनुष्य जीवन राक्षस बनने के लिए नहीं मिला, ये देवता बनने के लिए मिला है, ये साधक बनने के लिए मिला है, ये धर्म का मार्ग पर चलने के लिए मिला है। अगर एक बार खो गया तो दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। कहा यह प्रेम का घर है, खाला का नहीं है। इसलिए जिस घट में, जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं है वो मरघट है, शमशान है। आप समझना कि आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो ठीक वैसा ही है जैसे मरा हुआ घोड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। जैसे दिया है, आप सब दिया जलाते हैं, अब कोई मिट्टी का दिया जलाता है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई तांबे का। दिए अलग अलग हैं लेकिन उसमें जो ज्योति है वो सब में अलग अलग है क्या? ज्योति एक है ना। तांबे का जलाओ तब भी वही ज्योति है, मिट्टी का जलाओ तो भी वही ज्योति है। ऐसा तो नहीं कि कोई सोना का दिया जलाएगा उसकी ज्योति भी सोने की हो जाएगी। ज्योति सब में समान है। जो दीप प्रज्वलित हुआ, जो उसकी ज्योति है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो सबका समान है। अर्थात महत्व दिया का नहीं, महत्व उस प्रकाश का है, उस ज्योति का है। महत्व आपके बाहर जीवन का नहीं है कि आप कितना धनी है, कितना गरीब है, कौन सा कपड़ा पहने हैं, कौन सा मोबाइल रखे हैं। ये तो बाहर का परिवेश है। कोई धन ज़्यादा कमा लिया, वो ज़्यादा सुविधाओं में जीने लगा, कोई कम कमाया, वो कम सुविधा में जीने लगा। लेकिन महत्व है सबके हृदय में प्रेम कैसा है। अगर सबके हृदय में प्रेम समान है तो समझना कि सब समान हो गया। और फिर उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उससे बड़ा धनी कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। तो जो इस प्रेम को धारण करता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी पीड़ित नहीं होता, वो कभी परेशान नहीं होता। इसलिए सदैव ये बात ध्यान रखना कि ये घर, ये परिवार तभी मंदिर है जब उसमें प्रेम है। और जैसे ही प्रेम खत्म हुआ आपका घर बूचड़ खाना बन जाता है, कबाड़ खाना बन जाता है, कूड़ादान बन जाता है। क्योंकि हम एक दूसरे को नफरत परोसते हैं। जैसे आप कुछ भी खाते पीते हैं, जहाँ तहाँ प्लास्टिक फेंक दिए, गंदगी फेंक दिए, कचरा फेंक दिए, ऐसे ही हम अपने जीवन में करते हैं। एक दूसरे पर नफरत के कचड़े फेंक रहे हैं, घृणा के कचड़े फेंक रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के कचड़े फेंक रहे हैं, यही तो डाल रहे हैं। आप जीवन को कूड़ादान नहीं मंदिर बनाओ। किसी पर कूड़ा मत फेंको। किसी के जीवन में अगर देना है प्रेम दो, सत्य दो, ईमानदारी दो, निष्ठा दो, मीठे वचन दो। ईमानदारी अगर आपके जीवन में है, निष्ठा आपके जीवन में है, प्रेम आपके जीवन में है, तो आपका घर मंदिर है। और यदि आपने नफरत पाले हैं, आपने विकार पाले हैं, आपने घृणा पाली है, तो आपका जीवन कबाड़ खाना है, बूचड़ खाना है। इसलिए मैंने कहा सजगता बहुत जरूरी है, होश बहुत जरूरी है। और वो होगा तो साहब ने कहा यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। यह जीवन, यह शरीर प्रेम का घर बन सके। इसलिए पहले दोहे में साहब ने कहा कि जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान, जैसे खाल लोहार का। उदाहरण साहब ने दिया। जैसे पहले, अब तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल ज़माने में आ गए तो बहुत सी चीज़ें ऐसे सामान्य हो गई। लेकिन पहले जो लोहार लोग होते थे, जो लोहा पीटते थे, तो एक खाल उसको बोलते हैं ना, आप सब जानते हैं, जिसमें आप खींचने पर उसमें से लगता था श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, उससे हवा जाती थी भट्ठी में। तो वो लोहार लोग उसको बना के रखते थे। जैसे ही खींचा तो उसमें हवा भरती थी, छोड़ा तो हवा फिर भट्ठी में जाती थी। तो देखने में तो ऐसा लगता था जैसे ये जो खाल है ये श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। साहब कहते हैं अगर तुम प्रेम में नहीं जीते हो, तुम भक्ति में नहीं जीते हो, तुम भाई से प्रेम नहीं करते हो, माँ बाप से प्रेम नहीं करते हो, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हो, शुद्ध जीवन नहीं जीते हो, तो तुम्हारा जीवन उसी खाल के समान है जो श्वास तो ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, वो जड़ है। इसलिए मरघट में तो कभी जाके लेटोगे, लेकिन घर में रहते हुए प्रेम नहीं है तो समझना तुम मरघट में ही लेटे हो। अच्छा सोचो, मरघट में सैकड़ों मुर्दा पड़ा है, आपस में कभी बात होती है क्या? कभी किसी मुर्दे को देखा आपस में गपबाजी करते हुए कि भैया थोड़ा थक गए, चलो बैठ के गप कर लें, बातें कर लें? किसी मुर्दे को नहीं देखा। अगर घर में रहते हुए आपस में बात बंद हो जाए तो ये जिंदा मसान है कि नहीं?
मरघट में तो मजबूरी है कि वो मर गया है, चेतना निकल गई, वो बात नहीं कर सकता। यही तो साहब कहते हैं कि तुम जिंदा हो। फिर माता पिता से बात बंद कर दिए, भाई से बात बंद कर दिए, सास बहू में बातें बंद हो गई, तुम तो जिंदा होते हुए मुर्दा हो गए। और ये और खतरनाक है, जिसके भीतर से आत्मा निकल गई, मजबूरी है, वो बोल नहीं सकता, शरीर में सामर्थ्य नहीं बोलने का, लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुम्हारे भीतर तो सांसें चल रही है, तुम्हारे हाथ पांव तो चल रहे हैं, फिर तुम क्यों मौन हो गए? फिर तुम भाई से बात नहीं करते। घर को होटल बना लिया, जैसे होटल में गए, बड़ा भाई खाता है, निकल आया, ऐसे ही तो कर रहे हो। जैसे होटल में 4-5 आदमी गया, कोई भी अपरिचित है, जा रहा है, खा रहा है, बिल चुकाया, निकल लिया, अपना खाया, बिल दिया, निकल लिया, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, इंतजार भी नहीं करता कि चलो उसको देगा फिर हम खाएंगे। हम अपना जिम्मेदारी से जाते हैं, हम भोजन मांगते हैं, खाते हैं, निकल लेते हैं। घर को यही तो बना दिया। 3-4 सदस्य घर में रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं, एक आया चुपचाप खाया, वो निकल लिया कहीं गप देने, दूसरा आया, वो खाया, वो निकल लिया, आपस में किसी का कोई मतलब ही नहीं, कोई बातचीत नहीं। घर घर नहीं, होटल बन गया, मरघट बन गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस घर में प्रेम नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, वो मुर्दा समझना। इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करो। किसी को दुखी देखो और आपके भीतर संवेदना न जगी तो साहब कहते हैं फिर आप इंसान नहीं। मान लो कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, और आप पर आपकी नज़र उस पर चली गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मजा आया, तो साहब कहते हैं फिर तुम कठोर हो, क्रूर हो, तुम आदमी नहीं हो। किसी की पीड़ा को देखकर, किसी को लाचार देखकर अगर तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठा, तभी तुम इंसान कहलाने लायक हो, तभी तुम आदमी कहलाने लायक हो। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप आदमी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि सदैव सदगुरु कबीर जैसे महान संतों की वानियाँ अपने जीवन में याद रखिए। सुबह सोकर उठिए तो इस दोहे को याद करिए कि जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। और दिन भर काम करिए, तब भी याद रखिए, कहीं भी जाइए कि हमें जिंदा बनकर जीना है। शरीर का जिंदा होना जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। आपके भीतर प्रेम होना ये जिंदा होने का प्रमाण है। आपके भीतर गुरु की भक्ति होना ये जिंदा होने का प्रमाण है। आपके जीवन में सबके प्रति समन्वय का भाव होना, घर को स्वर्ग बनाकर जीना, ये जिंदा होने का प्रमाण है। और रात में जब सोने जाइए तब भी यह स्मरण करके सोइए कि आज हमने जो भी किया, पता नहीं कल का सूर्योदय हम देख पाएँ ना देख पाएँ, लेकिन यदि हमने कल का सूर्योदय देखा तो इसी दोहे को याद करते हुए कि जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान, कि सदगुरु कबीर कहते हैं जिस घर में प्रेम नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, उसे मरघट समझना। आप देखना धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जैसा सोचेंगे वैसा मन बनेगा, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो अगर सत्य सोचेंगे, संतों की वानियों का स्मरण करेंगे, सोते जागते उठते बैठते, तो धीरे धीरे जो मन में विकार भरे हैं वो निकलेंगे, जो अहंकार भरे हैं वो निकलेंगे, जो स्वार्थ भरा है वो भी निकलेगा। और जब स्वार्थ अहंकार निकल जाएगा, विकार निकल जाएगा, तो जितना भी लोग आप सब बैठे हैं सबका शरीर मंदिर हो जाएगा। और जब शरीर मंदिर बन जाएगा, जिसको ऋषियों ने भी कहा, मैं बस नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषियों ने भी कहा है, देह देवालय स उच्यते, या देह ही देवालय है, देह ही शिवालय है। अगर आपका शरीर मंदिर बन गया तो फिर घर मंदिर बन जाएगा, घर मंदिर बना तो समाज मंदिर बन जाएगा। और मंदिर का मतलब जहाँ सब तरफ पवित्रता ही पवित्रता है। तो बाहर की मंदिर की पवित्रता से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पवित्रता आपने कर दी और मन में कचरा रखा तो क्या मिल जाएगा? अब इसका मतलब ये नहीं कि उस मंदिर में जाके कोई कचरा डाला है, वहाँ भी पवित्र रखना है, लेकिन अपने मन में कचरा मत डालना, अपने जीवन में कूड़ा मत डालना। हम वहाँ साफ कर देते हैं, वहाँ झाड़ू लगा के आ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में कचरा डालते चले जाते हैं। दूसरे का दोष देखकर, दूसरे की तरक्की को देखकर, दूसरे की सफलता को देखकर हम अपने मन को इतना कचरा से भर लेते हैं कि हमारे जीवन में हिंसा के भाव, नफरत के भाव, घृणा के भाव, लालच के भाव सब धीरे धीरे इतना भर जाता है कि हम इंसान रह ही नहीं जाते, हैवान हो जाते। और इस धरती को हैवानों की ज़रूरत नहीं, इंसानों की ज़रूरत है, क्योंकि इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो इंसान चाहिए।
बल्कि भगवान चाहिए, और वो भगवत्ता आप सब भी जगा सकते हैं। तो अभी आज इतना ही शुभकामना करते कि हम सब भी उस प्रेम को जान सकें, सदगुरु कबीर के उस भाव को समझ सकें कि हमें कैसे अपने जीवन को प्रेममय बनाना है, कैसे अपने घर को प्रेममय बनाना है। वही हमारे जीवन की असली पूंजी होगी, असली संपत्ति होगी, बाकी तो सब छोड़ के चल देना है। तो आज इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। एक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे, तो कुछ बच्चे रात भर क्रिकेट देख कर आया था, तो उसको नींद आ रही थी। फिल्म भी देखा होगा। आज के बच्चे तो चालाक है ना, मोबाइल बचपन से ही आजकल मिल जाता है। आजकल के बच्चों का जन्म ही अस्पताल में होता है, वहाँ भी टीवी भी चलती रहती, संस्कार ही वो मोबाइल लेकर बड़ा होता है। तो विद्यालय में वो पढ़ रहा था, लेकिन पीछे बैठा था, वो पढ़ नहीं रहा था। गया था पढ़ने, वो बार बार सो रहा था। मास्टर साहब जनरल नॉलेज पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। इतना कहा था कि पीछे के बच्चे पर नज़र पड़ गई, देखा, कहा खड़े हो जाओ, पप्पू तुम सो रहे हो? कहा नहीं सर, सो नहीं रहे। अब जो भी सोता है अगर आप उसे कह दीजिए तुम सो रहे हो, कोई नहीं कहता मैं सो रहा था, पता ही नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो जगा था। तो मास्टर साहब ने कहा बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। तो मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे थे? भारत की राजधानी दिल्ली है। अब वो सो रहा था, आधी बात सुना था, आधी सुना नहीं था। उसने कहा सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। तो मास्टर साहब ने सिर ठोका, कहा पागल, इसीलिए मैं कहा होश में बैठो, जाग कर बैठो, वरना आधी बात सुनोगे, आधी खुद से जोड़ लोगे और फिर बाहर बताओगे कि मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे भारत की महारानी बिल्ली है। अब ये कोई बात? तुम हमारा भी नाक कटाओगे। तुम्हारे पिता शिकायत करेंगे कि पिता मास्टर साहब गलत पढ़ाते हैं, ये बिल्ली कहीं महारानी होती है, और तुम यही जाकर हल्ला मचाओगे। इसलिए होश में बैठो। सभी होश में बैठे। मास्टर साहब ने आगे पढ़ाया, दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर नजर पड़ी पीछे के बच्चे पर, देखा फिर सिर झुका रहा है। कहा पप्पू रामू सब उठो, खड़े हो जाओ, फिर तुम सो रहे हो? कहा नहीं सर मैं नहीं सो रहा था। तो आंखें बंद थी तुम्हारी? कहा इस बार तो आंखें इसलिए बंद किया था कि आपकी बातें गौर से सुन सकूं। झूठ बोला, बहाना बनाया, जबकि सो ही रहा था वो। तो मास्टर साहब ने कहा तो ठीक है बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसने कहा सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मास्टर साहब ने कहा निकलो क्लास से, वरना बाहर तुम मेरी पढ़ाई का भी सत्यानाश कर दोगे। आधी सुनते हो, आधी खुद से जोड़ लेते हो। संत कहते हैं अगर हम भी सोचो तो बाहर की पढ़ाई है, ये ज्ञान की पढ़ाई है, ये आत्मा को जानने की दिशा है, प्रेम को धारण करने का मार्ग है ये सत्संग। अगर यहां हमने कुछ गलत सुन लिया, यहां हमने कुछ अपने से जोड़ लिया, तो समझो कि वो दिशा कितनी बदल जाएगी। हमारा जन्म ही बदल जाएगा, हमारे जीवन की स्थिति ही बदल जाएगी। इसलिए संत कहते हैं तन थिर मन थिर, सुरति निरति थिर होए, तन भी स्थिर हो मन भी स्थिर हो। जितनी भी देर बैठना, इतने आनंद और इतने एकाग्रता से बैठना कि वो थोड़े से भी शब्द आपके जीवन को शांति से भर दे, आनंद से भर दे। ये सत्संग साधारण नहीं होता। हम अगर एकाग्रता से बैठे तो ये गुरुओं की वो अद्भुत अनमोल अमृत वाणी है, जो अगर आत्मभाव से स्पर्श कर लिया, आपने एकाग्रता से स्पर्श कर लिया, तो ये आपको अमृत बना देगा। कहते हैं ना कि पारस पत्थर में अगर लोहा छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन अगर ना छू सके तो लोहा ही रह जाएगा। तो अगर हम सत्संग से स्पर्श ही ना कर पाए, बैठते हुए हम उससे दूर रह गए, तो लोहा ही बने रह जाएंगे, कंकड़ ही बने रह जाएंगे, हीरा नहीं बन पाएंगे।